हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोगों ने महान व्यक्तित्व के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, जिसमें महर्षि दधीची और सत्यवादी हरिश्चंद्र, महाभारत काल के महर्षि एकलव्य, इतने पाठ हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब उसी महान व्यक्तित्व में हम अगला पाठ पढ़ेंगे, भारत के महान चिकित्सक। चिकित्सक किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं। तो भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत और चरक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। और बाकी जो पीडीएफ मैंने भेजा है क्वेश्चन आंसर का और फिल इन द ब्लैंक्स का, सारा आपने कर लिया होगा। और अगला पीडीएफ मैं इसका इसी के साथ भेजूंगी। आप लोग बार बार जो पिछला पीडीएफ मांगते हैं, मैंने आपको मैसेज में भी बता दिया था कि बेटा की पीडीएफ को रखना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों के लिए बहुत सारे पीडीएफ बनाने पड़ते हैं। तो आप लोग आपस में अपने दोस्तों के साथ बात करके उनसे पीडीएफ मांग लीजिए, और जब भी आपके पास पीडीएफ पहुंचता है उसको सेव करके आप रख लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। और चूंकि महान व्यक्तित्व पढ़ाने में काफ़ी लंबा टाइम गुजर गया, इसलिए कि अब आपका हिंदी वीक में एक ही बार होता है, एक ही बार वीडियो आपके पास पहुंचता है हिंदी का, तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत की बात है आपके लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इसलिए अच्छा है कि हफ्ते में एक ही दिन आपके पास वीडियो पहुंचता है, जिससे आपको मैनेज करने में आसानी होती है। तो बेटा, हम लोग आगे पाठ जो पढ़ेंगे वो है भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत और चरक के बारे में। तो बेटा, सबसे पहले जो हम बात बता रहे हैं आपको कि जब से हमारी सृष्टि शुरू हुई तब से ही मनुष्य अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने आयु के प्रति बहुत सचेत रहा है, हमेशा सतर्क रहता है। और समय समय पर जिन विशिष्ट व्यक्तियों ने, जिन महान व्यक्तियों ने, जो व्यक्ति बहुत विशिष्ट है हमारे लिए, उन लोगों ने जो अपना ज्ञान दिया हमको और जो कुछ भी उनका अनुभव था, उनके सिद्धांतों को संकलित करके, एकत्रित करके ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर साबित हुआ, अर्थात कल्याणकारी हुआ। तो आयुर्वेद भी ऐसी ही एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के बारे में आपके मम्मी पापा को पता होगा कि आयुर्वेद जो है हमारी एक प्राचीन, बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की, नियमों की जानकारी दी जाती है। उसमें हम अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखेंगे और कैसे नियम से रहेंगे, उसमें हमें सारी जानकारियां मिलती हैं। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान को ही हम आयुर्वेद कहते हैं। आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान को ही हम आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों को, उनको क्रमबद्ध रूप से संकलित करके, क्रमबद्ध रूप में अर्थात सीक्वेंस में संकलित करके, एकत्रित करके जो हमारे ऋषि और मुनि हुए हैं, उन्होंने संहिताओं का निर्माण किया। और इसी संहिता में सुश्रुत संहिता, शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान एक ग्रंथ है। और इन्हीं ग्रंथों के रचयिता सुश्रुत और चरक जैसे महान वैद्य हुए हैं, जो हमारे पुराने जमाने के प्राचीन काल के चिकित्सक भी माने गए हैं। तो इनका जो है, जो इन्होंने संहिता जो लिखा, जो किताब लिखा, जो ग्रंथ था इनका, वो शल्य तंत्र प्रधान, अर्थात शल्य मतलब जो चीर फाड़ होता है, जो ऑपरेशन होता है, उसे शल्य तंत्र कहते हैं। और चरक संहिता में काय चिकित्सा प्रधान, अर्थात शरीर का जो चिकित्सा होता है, शरीर के बारे में सारा चिकित्सा होता है, उसे हम काय चिकित्सा प्रधान कहते हैं। तो दोनों को संकलित करके ग्रंथों का जो संकलन आपके समक्ष आता है, जो प्राचीन व्यवस्था के तहत है, उसे हम सुश्रुत और चरक उन ग्रंथों के रचयिता के रूप में हम उनको मानते हैं। तो उनके समय में जब वो चरक और सुश्रुत थे हमारे प्राचीन भारत में,
उस समय ना तो प्रयोगशाला थी, ना तो ये लैब था, प्रयोगशाला थी, और ना ही चिकित्सा सुविधाएं। आज के डॉक्टरों को कितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन तब उनके पास सुविधाएं नहीं होती थी। और उन्होंने अपने ज्ञान, जो उनका ज्ञान था, क्योंकि पढ़ाई भी इस हिसाब से नहीं होती थी जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, तमाम सारे वैज्ञानिक चीज़ों को आप छोटे से ही समझ सकते हैं, लेकिन उनके समय में बिल्कुल ये सब पढ़ाई भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे उल्लेखनीय काम किए हैं, और उसी के नींव पर उन्होंने ही जो नींव रखा, आज चिकित्सा का जो इमारत है उसी पर खड़ा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने शुरू किया, जो चिकित्सा जगत में उन्होंने अपना जो योगदान दिया, उसी के बारे में आज हम जो पढ़ रहे हैं, उसी जो उन्होंने, जो उनका योगदान है, उसी का महत्व है कि आज डॉक्टर भी उन्हीं की पद्धतियों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे वो पथ प्रदर्शक थे, अर्थात हमें मार्ग दिखाने वाले थे। महर्षि जो सुश्रुत हैं और चरक हैं, ये हमारे मार्गदर्शक थे, प्रदर्शक थे, ये हमको रास्ता दिखाने वाले थे। और आज ही हम ऐसे चिकित्सक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे चिकित्सा जगत में उनका एक अपूरणीय योगदान है। तो बच्चों, हमने आपको आयुर्वेद के बारे में बताया कि आयु संबंधी जो जानने योग्य बातें हैं, आयु के बारे में, हम अपने उम्र के बारे में, हम अपने शरीर के बारे में जो जानने योग्य बातें हैं, उन्हीं को, उसी वेद को हम आयुर्वेद कहते हैं। तो ये जो आयुर्वेद है, ये बहुत प्राचीन है, और चरक और सुश्रुत का बहुत योगदान है चिकित्सा पद्धति में। शल्य चिकित्सा और काय चिकित्सा में जो उनका योगदान है, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, उनके रचयिता वो खुद थे। और इन्हीं को हम पथ प्रदर्शक, चिकित्सा के क्षेत्र में हम पथ प्रदर्शक के रूप में देखते हैं। तो चलिए हम उनके बारे में अब कुछ पढ़ते हैं। सुश्रुत के बारे में हम सबसे पहले सुश्रुत के बारे में हम जानेंगे। कहा जाता है बच्चों कि मध्य रात्रि का समय था। उस समय रात एकदम ठीक और ठीक मध्य में थी, अपने बीच में थी, और किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है और सुश्रुत की नींद खुल जाती है। जब दरवाजा खटखटाने की आवाज़ से सुश्रुत जगते हैं तो उन्होंने कहा कि बाहर कौन है, वो पूछते हैं। सुश्रुत तो चिकित्सक थे ना, तो चिकित्सक के पास तो ऐसा कहा जाता है कि चिकित्सक तो मानव सेवा के लिए अपना 24 घंटा देता है। जब वो डॉक्टर बन जाते हैं और वो शपथ लेते हैं, तो उनके शपथ में ये कहा जाता है कि मानव सेवा ही उनका परम धर्म है, और मानव सेवा से हट के उनका कोई धर्म नहीं है। इसलिए सुश्रुत भी उस सेवा को ही अपना धर्म समझते थे। तो रात के 12 बजे के समय उनका दरवाज़ा जब कोई खटखटाता है तो वो पूछते हैं बाहर, और सुश्रुत खुद वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तब उन्होंने, उनके दीवार पे मशाल जल रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर थे और उनको ये पता था कि रात में भी कोई आ सकता है, मरीज कोई आ सकता है मेरे पास, इसलिए वो पूरी रात मशाल जला के रखते थे, दीवार में मशाल जलाते थे, जिससे प्रकाश होता रहता था। तो बेटा उस समय तो लाइट की व्यवस्था नहीं थी हम लोग की तरह, जो आज हम लाइट में रहते हैं, पंखे में रहते हैं। उस समय तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो मशाल जलाकर उस समय रखते थे। जब उन्होंने पूछा बाहर कौन है, तब बाहर से आवाज़ आई कि मैं एक यात्री हूँ। लेकिन जब उसने कहा कि मैं एक यात्री हूँ, उसके आवाज़ में बहुत पीड़ा थी, बहुत दर्द था, और उसने उत्तर दिया कि मेरे साथ दुर्घटना हो गई है और मुझे आपकी उपचार की आवश्यकता है, आप मेरा उपचार कर दीजिए। यह सुनकर सुश्रुत ने दरवाज़ा खोला, क्योंकि डॉक्टर का, चिकित्सक का परम धर्म है कि अगर उसके दरवाजे पर कोई मरीज आता है तो उसका इलाज, उसका देखभाल करना उस डॉक्टर का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, और इससे उसको विमुख नहीं होना चाहिए, अर्थात अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
तब उन्होंने देखा कि वो एक आदमी था बाहर। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक आदमी खड़ा है और उसके आंखों से आंसू, लेकिन नाक से खून बह रहा था क्योंकि उसका नाक कट गया था। सुश्रुत ने उससे कहा कि उठो और भीतर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा और तुम शांत हो जाओ, रो मत, तुम भीतर आ जाओ और सब कुछ शांत हो ठीक हो जाएगा और तुम शांत रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उन्होंने क्या किया कि उस अजनबी को, जो मरीज था, उसको एक कमरे में, साफ सुथरे कमरे में ले गए और शल्य चिकित्सा, जहाँ से वो ऑपरेशन कर सकते थे, उस समय भी 2500 वर्ष से ज़्यादा भी समय बीत गया जब सुश्रुत शल्य चिकित्सा करते थे। तो उन्होंने अपने दीवार पर उसको टांग कर रखा था क्योंकि सफाई नहीं हो पाती रोज, इसलिए उन्होंने उसको दीवार पे टांग के रखा था क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी। आज की तरह लैब नहीं था, आज की तरह प्रयोगशाला नहीं था कि जिससे सुश्रुत उसको अपने औजार को ठीक से रख सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उसको दीवार पे टांग दिया था। उन्होंने बिस्तर खोला और उस आदमी को, जो मरीज था, उसको बैठने के लिए कहा और फिर उसे अपना चोंगा उतारने और फिर जो दवा मिला पानी था उससे मुंह धोने के लिए कहा। चोंगा मतलब अपना कपड़ा जो पहना था उसको उतारने के लिए कहा और पानी में दवा डाल के उसको मुंह धोने के लिए कहा। बेटा, आप लोग जानते हैं ना कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग क्या करते, जब कट पिट जाता है तो हम लोग डेटॉल पानी से उस जगह को धोते हैं ना। तो सुश्रुत भी तो डॉक्टर थे और उस समय उन्होंने दवा मिलाकर पानी दिया और कहा इससे तुम अपना मुंह धो लो, साफ कर लो। और चिकित्सक ने उसको एक गिलास में कुछ द्रव्य, तरल पदार्थ पीने को दिया और स्वयं तैयारी में लग गए कि अब उसका ऑपरेशन करना है। आज भी क्या होता है कि डॉक्टर, जब हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है जो बेहोश कर देता है, मरीज को बेहोश करता है। उस समय भी सुश्रुत ने क्या किया था कि उस मरीज को एक गिलास में कुछ द्रव्य पदार्थ डाल के दे दिया ताकि वो तब तक बेहोशी की हालत में हो जाए, क्योंकि उस समय जब उसको बेहोश अगर नहीं करते तो उसका ऑपरेशन नहीं कर पाते, शल्य चिकित्सा संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको गिलास में कुछ द्रव्य डालकर, बेहोशी करने की दवा डालकर उन्होंने उसको पीने के लिए दे दिया और फिर अपनी तैयारी में जुट गए। फिर बाहर से उन्होंने उसी रात में अंधेरे में बाहर से एक बड़ा सा पत्ता लेकर आए बगीचे से और उन्होंने उसकी नाक को नाप लिया। अब पत्ते से नाक को नापा क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी ना उनके पास, तो पत्ते से नाक को नापा और उसके बाद दीवार से अपने एक चाकू लेकर और एक चिमटी को ले लिया और उसको आग की लौ में गर्म कर लिया। तो बेटा, आप देखते हैं ना कि जब डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, सारा सामान उनका स्टेरिलाइज्ड रहता है डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में। तो चूंकि ऑपरेशन थिएटर तो उनके पास था नहीं, व्यवस्था थी नहीं कि गर्म पानी में हर समय अपने औजार को रख सके, उन्होंने तो अपने दीवार पे टांग के रखा था ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस समय भी उनको पता था कि अगर हम उन औजार को रखने के बाद डायरेक्ट हम सीधे सीधे उस व्यक्ति के नाक में अगर उसका उपयोग करेंगे, कटे हुए जगह पर करेंगे, तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसलिए उस समय उन्होंने क्या किया था कि उसको आग के लौ से, जो मशाल जलाए थे, उस लौ में उन्होंने चिमटे को गर्म किया ताकि जितने भी उसमें जीवाणु हो, जितने भी जर्म्स हों, सब मर जाएं, सब नष्ट हो जाएं। उसके बाद उन्होंने चाकू गर्म किया और उस अजनबी के गाल से कुछ मांस काट लिया। अब मांस काट लिया, आप कहेंगे कि गाल से मांस क्यों काटा? क्योंकि जब भी हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा जब किया जाता है, तो या तो जहां हमारा मांस ज़्यादा होता है, जैसे थाई में हमारा मांस जांघ के पास ज़्यादा होता है, तो वहाँ से मांस काट लेते हैं। बहुत लोग फूला गाल है अगर, या फिर डॉक्टर समझते हैं कि वहाँ का जगह कटा हुआ है, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा काट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वहाँ से उन्होंने गाल से, उस जो मरीज़ था उसके गाल से थोड़ा सा मांस काटा और फिर उसको बाद
उन्होंने क्या किया कि उस आदमी को तो बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उसने कहा सर, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने गिलास में उसको द्रव्य, नशीला द्रव्य दिया था पीने को, जिससे नशा आ जाए उसको, वो उसके नशे में वो चूर था और थोड़ा सा कराहा और उसके बाद वो शांत हो गया, क्योंकि उसको तो उन्होंने गिलास में दवा डाल के दिया था ना पानी में पीने के लिए, इसलिए वो शांत हो गया और उसको पता ही नहीं चला कि उसको दर्द भी हो रहा है। तो बेटा उस समय जो आज के डॉक्टर हमारे करते हैं, उस समय हमारे महान चिकित्सक सुश्रुत ने भी वही काम किया और उन्होंने गाल पर उसके पट्टी बांध दी और बड़ी सावधानी से उस अजनबी की नाक में 2 नली डाल दिया। आपने देखा ना कि उन्होंने पत्ते से उसके नाक को नाप लिया था। हमने बताया पहले आपको कि पत्ते के द्वारा उसके नाक को उन्होंने नाप लिया था और फिर उसमें 2 नली डाली और गाल से काटा हुआ मांस उन्होंने उसके दवाई लगाकर उनके नाक पर, मरीज के नाक पर लगा दिया और नाक का आकार दे दिया। तो बेटा उनके नाक पे दवाई लगाकर और उस मांस से जो गाल से उन्होंने काटा था उससे उनको आकार दे दिया। फिर नाक पर क्या किया, अब उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी ना, क्योंकि नहीं तो वो गिर जाता, इसलिए उन्होंने क्या किया कि नाक पर घुघची, आपने वो शीप देखा है ना जिसमें से मोती निकलती है, अक्सर घरों में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, पहले गाँवों में इस्तेमाल करते थे ज़्यादा से ज़्यादा आलू वगैरह छीलने के लिए, उसको घिस देते थे और फिर उसी से वो छेद हो जाता था बीच में, तो उससे आलू छीलते थे, तो उसको घुघची भी कहा जाता है। उस घुघची से और लाल चंदन का महीन पाउडर ऐसा माना गया है ना कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, क्योंकि चंदन के पेड़ पर अगर सांप लिपटा भी रहता है तो वो अपना असर जहर नहीं छोड़ पाता। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सुश्रुत ने चंदन का महीन पाउडर उसके नाक पर छिड़क दिया और हल्दी, चूँकि एंटीसेप्टिक होता है, तो उन्होंने हल्दी का रस लगा दिया और फिर उसके नाक के ऊपर पट्टी बांध दिया। अब सोच लो, जो आज डॉक्टर करते हैं वो सुश्रुत ने उस समय किया था। उस समय सुश्रुत ने ऐसा महान काम किया जो आज हमारे डॉक्टर इतने सारे सुविधाओं के साथ करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने उस अजनबी को दवाई दी, मरीज को दवाई दी और बूटी, जड़ी बूटी जो जंगल से वो ले आते थे उसने सूची दे दिया और बता दिया, दवा देकर बताया कि ये नियम से तुम लेना और फिर कुछ सप्ताह बाद आके हमको दिखा लेना। डॉक्टर भी तो बुलाते हैं ना देखने के लिए। फिर उसकी नाक ऐसे ठीक हो गई। तो बेटा आज से 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले जो सुश्रुत ने किया, आज उसी का विकसित रूप प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है, क्योंकि आज डॉक्टर वही रूप तरीका अपनाते हैं जो सुश्रुत ने अपनाया था। सुश्रुत ने भी क्या किया था, उसको एनेस्थीसिया अर्थात जो बेहोश करने के डॉक्टर बेहोशी के होते हैं अलग से, सुश्रुत ने उसको बेहोश किया था, नशीला पानी पिला के उसको बेहोश कर दिया ताकि उसको दर्द ना हो, और औजार को अपने गरम आग में उसको जर्म से मुक्त कर दिया था, जैसे कीटाणु ना रहें। और फिर उसको क्या किया था कि चंदन का पाउडर छिड़क दिया, जड़ी बूटी दे दिया खाने को, हल्दी का रस लगा दिया और घुघची के सहारे उसके नाक को शेप दे दिया था, आकार दे दिया था। आज के डॉक्टर वही करते हैं। उसका चूँकि बहुत ही अच्छा अब तरीका आ गया है, तमाम सारे विकसित रूप आ गए हैं, इसलिए डॉक्टर को करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम इसलिए ये सब सोच के, ये सब जानने के बाद हम कह सकते हैं कि सुश्रुत ही प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे, अर्थात प्लास्टिक सर्जरी को पैदा करने वाले सुश्रुत थे। उनका जन्म 600 ईसा वर्ष पूर्व अर्थात ईसा मसीह के पैदा होने से 600 वर्ष पूर्व माना गया है, और वैदिक ऋषि जो थे विश्वामित्र के वंशज थे,
विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा, उनके वंशज माने गए हैं। और शल्य चिकित्सा का ज्ञान उन्होंने वाराणसी में, बनारस में धन्वंतरी के आश्रम में लिया था। तो जो हमारे पहले चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक, उन्हें हम सुश्रुत के नाम से जानते हैं। और वही एक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। जो हम प्लास्टिक सर्जरी या शल्य चिकित्सा जो हम कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी में हम शरीर का एक भाग का मांस निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं। और जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है कि हम शरीर का अंग काट के चीरा लगा के और जो गलत हमारे शरीर में जीवाणु विषाणु फैल जाते हैं उनको हम बाहर करते हैं, जो शरीर के अंग बेकार हो जाते हैं, जो हमारे शरीर पे गलत असर डालने लगते हैं, उनको हम बाहर करते हैं, तो हम उसे शल्य चिकित्सा के माध्यम से करते हैं। उन्होंने ही पहले बताया था कि जो मूत्र नलिका है, जो पेशाब की नली है, उसमें पत्थर अगर आ जाता है और फिर टूटी हड्डी अगर है तो उसे हम जोड़ते कैसे हैं, और अगर आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, क्योंकि वो शल्य चिकित्सा में दक्ष थे, निपुण थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे अध्यापक भी थे। और उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत है। अच्छा वैद्य वही है जो नियम से चले, जो सिद्धांतों को माने और अभ्यास करता रहे, दोनों में निपुण है, वही एक अच्छा वैद्य कहलाता है। वे अपने शिष्यों से ये भी कहते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास कर लेना चाहिए। अगर डॉक्टर आपने देखा है ना कि डॉक्टर जब डेड बॉडी मिलती है उन लोगों को, तो क्या करते हैं कि डेड बॉडी पोस्टमार्टम जब होता है तो वो डॉक्टर उस पर सीखते हैं कि आखिर किस वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई और क्या कारण था। तो उस प्रकार उन्होंने उस समय बताया था कि हमको जानवरों की लाश जो होती है उस पर हमको अपने शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। और उन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता के नाम से लिखी, जिसमें 101 चिकित्सा उपकरण जो औजार हैं उनकी सूची दी है। आज भी उन यंत्रों के समान जो वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में ले आते हैं, जो इस समय के डॉक्टर प्रयोग में लाते हैं, और उन चिमटियों के नाम जो उन्होंने जानवरों और पक्षियों के नाम पर रखा था, जिनकी शक्ल जैसे मिलती थी। और उस प्रकार उन्होंने अपने औजारों को जानवर और पक्षी के नाम पर रखा था ताकि पहचान में आ जाए। और वो इसलिए रखा था कि उनकी शक्ल उन औजारों से मिलती थी, जैसे क्रोकोडाइल है, फॉर्सेप्स है, हॉकबिल है, फॉर्सेप्स है इत्यादि। तो ये थे सुश्रुत, जिनके बारे में हमने समझा। सुश्रुत एक महान चिकित्सक थे जिनके बारे में बच्चों हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे चरक के बारे में। हमने आपको पहले ही बताया कि सुश्रुत और चरक दोनों ने एक महान ग्रंथ की रचना की, जिसे सुश्रुत संहिता और चरक संहिता के नाम से हम जानते हैं। तो उन्होंने सुश्रुत ने जो शल्य चिकित्सा का शुभारंभ किया था, और चरक जो काय चिकित्सा के ज्ञाता थे। जब चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, चिकित्सा विज्ञान की प्रगति तो हमारे समाज में, सभी समाज में होने लगा था ना धीरे धीरे। तो जब इतनी प्रगति नहीं हुई थी और गिने चुने ही डॉक्टर हमारे यहाँ थे, उस समय चिकित्सक क्या करते थे कि स्वयं ही दवा बनाते थे, स्वयं ही सारा काम करते थे। आज उनके एक चिकित्सक के इर्द गिर्द बहुत सारी नर्सें, बहुत सारे वार्ड बॉय, बहुत सारे कंपाउंडर उनके हेल्प के लिए होते हैं, उनके सहायता के लिए होते हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब जो डॉक्टर होते थे वो खुद ही अपना सारा काम खुद करते थे। जड़ी बूटी भी, अधिकतर डॉक्टर जाके जंगलों से जड़ी बूटी भी लेके आते थे, उन जड़ी बूटी को पीसते थे, दवा बनाते थे, बहुत मेहनत करते थे। तो उस समय चिकित्सक जब स्वयं दवा बनाते और रोगों का परीक्षण भी खुद ही करते रहते थे। आज तो क्या है, सिटी स्कैन हो जाता है, एक्सरे हो जाता है,
और तमाम सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से डॉक्टर के पास रोग डायरेक्ट पहुंचता है कि कहाँ कौन सी परेशानी है। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब चिकित्सक खुद ही उस रोगों को ध्यान से उसका परीक्षण करते थे, तब वो जान पाते थे कि शरीर में कौन सा रोग है। तो उस समय चिकित्सकों का काम बहुत व्यापक था। तो उन्होंने ऐसे प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान व चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए जो बातें थी वो बहुत लाभकारी थी। उस समय के लोग उनकी बातों पर हमेशा अमल करते थे। और 2000 वर्ष पूर्व ऐसे ही चिकित्सक हुए हैं चरक, जिनका नाम था। आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। शरीर विज्ञान शरीर के सभी अंगों के बारे में, निदान शास्त्र उस बीमारियों का निदान कैसे हो, और भ्रूण विज्ञान अर्थात महिलाओं के पेट में बच्चे कैसे पलते हैं, जिसे भ्रूण कहते हैं। जब शुरू में बच्चे पेट में आते हैं उन्हें भ्रूण कहते हैं। तो वो भ्रूण कैसे महिलाओं के शरीर में आते हैं, उनके बारे में उन्होंने किताबें लिखी हैं। और उसको आज भी डॉक्टरों के बीच में बहुत महत्व दिया जाता है। तो चरक वैशंपायन के शिष्य थे और चरक संहिता ग्रंथ में उनके जो वर्णन है, उन्होंने क्या किया था कि शरीर में जीवाणुओं की कितनी संख्या है उनको ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इस पर अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया। और आनुवांशिकी के मूल के सिद्धांतों की भी जानकारी थी। उन्होंने ये बताया था, ये माना था कि जो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, जो दोष होते हैं, जैसे अंधापन है, लंगड़ापन है और दिव्यांगता है, तो ये जो माता पिता की किसी कमी के कारण नहीं होता, बल्कि डिंबाणु और शुक्राणु की त्रुटि के कारण होता है। तो बच्चों, ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बहुत हल्के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने ये चीज़ बताया था कि ये जो बच्चों के अंदर दोष दिखाई देता है, जो कमी हो जाती है, जिससे बच्चे अंधे हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे लंगड़े हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप के अंदर कोई कमी है इस वजह से ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने माना था कि जिस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं भ्रूण के द्वारा, उसी में कुछ कमी होती है, शुक्राणु और डिंबाणु में कुछ कमी होती है, जिसके वजह से ऐसी कमी शरीर में हो जाती है। और ये मान्यता आज भी डॉक्टरों ने माना है। उन्होंने बताया कि शरीर में दांतों के सहित 360 हड्डियां हैं, दांतों के साथ 360 हड्डियां हैं, और उनका विश्वास था कि हृदय ही शरीर का नियंत्रण केंद्र है, अर्थात हमारे हृदय से ही हमारे शरीर को नियंत्रित किया जाता है। शरीर रचना और भिन्न अंगों का उन्होंने अध्ययन किया था और उन्होंने माना था कि हृदय पूरे शरीर की 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है। अब धमनी के बारे में जब आप साइंस में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि उसके अलावा हमारे शरीर में पतली पतली बहुत सारी सैकड़ों छोटी छोटी धमनियां हैं जो सारे ऊतकों को भोजन और रस पहुंचाती हैं, अर्थात जो नसें हैं वो शरीर के सारे भागों में भोजन पहुंचाती हैं। और मल और पदार्थ, जो व्यर्थ पदार्थ है, जो मल है, जो जिसे हम लैट्रिन भी कहते हैं, वो, और जो व्यर्थ शरीर का गलत जो गंदा पदार्थ है वो लैट्रिन के रास्ते और यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है। उन्होंने ही ये बताया था। और इन धमनियों में से किसी प्रकार का अगर विकार आ जाता है तभी मनुष्य बीमार पड़ता है, इसकी भी व्याख्या उन्होंने की थी। अब प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश ने एक वृहत संहिता ईसा के 800 वर्ष पूर्व लिखी थी, और इस वृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, अर्थात उसमें थोड़ा सा बदलाव किया, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और आज भी इसकी उपलब्धता है, आज भी इसको हम महत्व देते हैं और चिकित्सा विज्ञान में ये अपना एक सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया है। ऐसे ही प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा है, अर्थात हमारे प्राचीन चिकित्सकों ने हमारे आज के चिकित्सकों को जो एक धुरी दे दी है,
जो चिकित्सा विज्ञान में एक खोज दिया है, उसी पर जो एक नींव दे दी है, आज का चिकित्सा विज्ञान उसी नींव पर इमारत के रूप में खड़ा है। और इन संहिताओं ने जो हमने संकलन किया, जो सुश्रुत संहिता और चरक संहिता के माध्यम से जो संकलित किया गया, वो नवीन चिकित्सा विज्ञान को कई क्षेत्रों में मार्गदर्शन उसका करता है। तो बेटा आज हमने सुश्रुत और चरक के बारे में पढ़ा, जो भारत के महान चिकित्सक थे। उस समय उन्होंने वो तमाम सारे काम किए जिस समय हमारे देश में चिकित्सा के नाम पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आज हम सुविधाओं के मोहताज हैं और उस समय लोग सुविधाओं के मोहताज नहीं होते थे। उस समय के लोग भी अपने क्रियाकलापों से अपना नाम रोशन कर देते थे। तो आप उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा और मैं इस पाठ के साथ इसका PDF भी भेजूंगी, आप कॉपी में उसको कर लीजिएगा। और अगर केवल क्वेश्चन आंसर कॉपी में करिएगा, जिस भी चैप्टर में अगर फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो उस फिल इन द ब्लैंक्स को केवल बुक में ही कर लीजिएगा। मैं PDF भेज दूंगी, केवल आप बुक में करिएगा। महान व्यक्तित्व का केवल क्वेश्चन आंसर कॉपी में करिएगा और साफ सुथरा करिएगा। लेकिन हाँ बेटा, रीडिंग लगाना मत भूलिएगा। चैप्टर का जब तक आप रीडिंग नहीं लगाएंगे तब तक आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं होगा। आपके शब्दकोश में नए नए शब्द भी नहीं आएंगे और नए नए शब्द नहीं आएंगे तो आप शब्दों का ज्ञान नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आप रीडिंग जरूर लगाइएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको पाठ समझ में आया होगा, अब मैं रखती हूँ। धन्यवाद।